नहीं रणवीर, ये गलती मत कर तू। अरे यही तो वो चाहती है। ये जानबूझ के इतने पैसे मांग रही है ताकि हम पैसे देने में आनाकानी करें और फिर ये हमें कोर्ट में खींच कर लेके जाए, हमें बदनाम करे। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। हाँ, ये जो चाहती है इसे दे करके इससे हमारा पीछा छुड़वा लेंगे। टिकरा, तेरे अंदर हुनर है। तू चाहे जितना पैसा कमा सकता है, लेकिन तू चाहे जितना पैसा कमा ले, अगर ये तेरे साथ रहेगी ना तो तू कभी खुश नहीं रह सकता। अरे हम यही समझ लेंगे ये पैसे हमने किसी को दान कर दिए। पैसा देके एहसान नहीं कर रही आप। मैं वही मांग रही जो मेरा हक है। आपकी बेटी की सिर्फ अर्धांगिनी नहीं है, इस पूरी संपत्ति की आधी मालकिन हूं। फाल्गुनी, बुरे से बुरे दिन देखे मैंने, कभी ये नहीं सोचा था कि कभी ये दिन भी देखना पड़ेगा। एक पति पत्नी के रिश्ते की नहीं, बल्कि माँ बेटी के रिश्ते की भी हार है। शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई होगी जो ईशानी ऐसा सोचने लगी है। कैसी बातें कर रही हो फाल्गुनी? तुम माँ हो और एक माँ अपने बच्चों को गलत संस्कार नहीं देती। वो तुम्हारा खून है और रणवीर के बाद एक तुम ही तो हो जो ईशानी को इतने करीब से जानती हो। फिर तुम वो क्यों नहीं देख पा रही हो जो मैं देख रहा हूं? फाल्गुनी, ईशानी के बात करने का अंदाज, उसके हाव भाव, उसकी आवाज, ये सब अचानक ही बदल गया है। ऐसा क्या हुआ उसकी जिंदगी में जो वो रातों रात बदल गई? तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? जितना मैं ईशानी को जानता हूं, उसे समझ पाया हूं, ये उसकी सोच नहीं है। क्योंकि इंसान अपनी आदत बदल सकता है, अपनी सोच नहीं। ईशानी दिल से नहीं सोच रही, दिमाग से सोच रही है। फाल्गुनी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ रणवीर? क्या सोच रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला आदमी आज इतना छोटा सा फैसला नहीं ले पा रहा। What happened? बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा क्या? या जब पैसे देने की बारी आई तो नियत बदल गई? You know what? मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो। आखिर तुम भी तो इंसान ही हो ना, और हर इंसान में थोड़ा लालच, थोड़ा झूठ, थोड़ा धोखा होता ही होता है। और आज ये सारी चीजें मुझे तुम में दिख रही। देखिए, आपको जो भी चाहिए वो आप डिमांड कर सकती है, लेकिन देना या ना देना उसका फैसला डिवोर्स के वक्त ही होगा। वकील साहब, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी मुझे कुछ देने वाला है। इनसे वादे नहीं होते, बस झूठे खेल खेले जाते हैं। पहले शादी का खेल खेले और अब तलाक का खेल रहे हैं। आरवी जो करता है सबके सामने करता है। कभी किसी तरह का खेल खेलने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। अगर ऐसा है तो अपनी डायमंड कंपनी को मेरे नाम पे करके दिखाओ, तभी मुझे यकीन होगा कि तुम सच में मुझसे तलाक चाहते हो।
डायमंड कंपनी के पेपर्स लेकर आ। बट सर, आई सेड गिव मी द पेपर्स राइट नाउ। सर एक मिनट, साइन करने से पहले एक बार सारे पेपर्स प्रॉपर्ली पढ़ लीजिए। इस बात का कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहता हूं। Excuse me? अरे मोटी बहन, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है और कभी सोचा भी नहीं था। अरे वो लड़की ईशानी, अरे वो लड़की अपने रणबीर से ऐसे बात करेगी? हाँ हाय हाय मोटी बहन, अरे 2 सेकंड के लिए तो मैं भी डर गई थी। अरे तेरी चरित्र से सीधा चंडालिका का रूप नहीं। रणवीर ने क्या सोचा था उसके बारे में लक्ष्मी, और वो क्या निकली। एक के बाद एक रंग बदलती गई और मेरे बेटे को चोट देती गई। लक्ष्मी, उसकी माँ ने भी तो यही किया है ना, पैसों के लिए कर रही इस आदमी से शादी की, और इसने मेरे बेटे से। मुझे पैसों की चिंता नहीं है लक्ष्मी, मुझे मेरे बेटे की चिंता है। पैसा गया तो दोबारा आ जाता है, पर मेरा बेटा अच्छा है। अगर पैसे लेकर जाती है ना तो जाने दे, अच्छा है। कोई अच्छी लड़की देख के रणवीर की शादी करवाऊंगी। हाँ। नाम नहीं, काम पूछिए। मैं आपको आरवी डायमंड कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। उस कंपनी से जो अगला कंसाइनमेंट आने वाला है, उसे आप अच्छे से चेक करना, क्योंकि उसमें असली डायमंड्स के साथ कुछ नकली डायमंड्स भी है। तो यू बेटर बी केयरफुल। क्या चाल चलिए चिराग? जैसे ही आरवी के क्लाइंट को वो नकली डायमंड्स मिलेंगे, वो उस पर फ्रॉड का केस कर देगा। केस नहीं, अब स्कैंडल होगा, स्कैंडल। मेहनत से बनाया हुआ नाम सबके सामने बदनाम होगा। और अब मैं उसी के असली डायमंड से अपनी किस्मत चमकाऊंगा। रणवीर, तूने सबके सामने मेरे कपड़े उतरवाए ना, अब देख मैं कैसे सबके सामने तेरी इज्जत उतरवाता हूं। किसी को तो सोचना ही था, इसलिए मैंने झवेरी से बात करके रितिका और शर्मन की सगाई कल ही रखवा ली। मतलब बा, आपने तो बहुत अच्छा सोचा। करना जरूरी था पापा, करना जरूरी था वो अम्बा।
इस रिश्ते पे गीत की नजर लगाए बैठिए कि कब कुछ गड़बड़ हो और रितिका की शादी रणवीर से करवा दे, क्योंकि झवेरी ने भी अपनी बेटी का रिश्ता रणवीर से इसलिए मना किया था क्योंकि रणवीर शादीशुदा है। और अब अगर ईशानी उससे तलाक लेना चाहती है तो फिर झवेरी भी रितिका और रणवीर के रिश्ते के बारे में दोबारा सोच सकता है। हाँ। क्या सुन रहा हूँ? आपने रितिका और मेरी एंगेजमेंट तय कर दी? सरमन, कांग्रेचुलेशंस बेटा। तुम टेंशन मत लो, हाँ तुम्हारी डिजाइनर शेरवानी सबसे पहले और सबसे जल्दी आ जाएगी। मॉम प्लीज, मैं कुछ पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है कि आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? यहाँ ईशानी की शादी तलाक पे है और अचानक आप लोगों को मेरी शादी की जल्दी लगी। वो नहीं समझ रही तो आप लोग तो समझने की कोशिश करो। जिस परिवार की बेटी का घर टूट रहा हो उसी वक्त उसी परिवार का बेटा अपना घर बसाने की कोशिश करेगा। विक्रमर, हाँ मैं समझ सकती हूँ कि ये वक्त सगाई के लिए ठीक नहीं है, लेकिन तो समझ नहीं रहा है कि ईशानी रणवीर से तलाक ले रही है और अगर ऐसा हुआ तो वो हमारी जिम्मेदारी बन जाएगी ना बेटा। तेरी नौकरी भी जो रणवीर के ऑफिस में है वो भी चली जाएगी। फिर इस घर को कौन संभालेगा? रितिका से तेरी शादी हमारी खुशी नहीं, हमारी जरूरत है। अरे रितिका से शादी करके तो अपने दम पे बिजनेस कर सकेगा, अपनी बहन को संभाल सकता है, इस घर को संभाल सकता है। और ईशानी भी ये सब क्यों कर रही है? तुझे क्या लगता है मुझे ईशानी को ये प्यार नहीं रहा? अभी तक मैं उससे नफरत ना दिख रहा ना या? मुझे मालूम है ईशानी हम सबके लिए कर रही है और हर्षद भी तो हम सबके लिए ही करता था ना। हर्षद के बाद इस परिवार को तुझे संभालना है। देख रहा हमारा तो रितिका से प्यार करता है ना। अब जब प्यार करता है तो शादी करनी है, फिर क्या पहले क्या बाद में और बात का तो मुझे पता नहीं, पर अगर अब करेगा ना इस वक्त तो पूरे परिवार का भला होगा, समझे नहीं? मैंने सुना जो आपने शर्मन से कहा। सुना ना तो आप उसे समझा नहीं रही थी, बेवकूफ बना रही थी। इन हालातों में आप उसकी शादी की कोई भी वजह बताएं, लेकिन आपकी अपनी नीयत और ईशानी के लिए अपनी नफरत आप कभी नहीं छिपा पाएंगी। माड़ी रे फाल्गुनी, तुझे अभी भी लगता है कि मैं ईशानी से नफरत करती हूँ? अगर नफरत नहीं होती तो इस वक्त ईशानी का रिश्ता टूटने का दुख मनाने की जगह आप शर्मन की शादी की खुशियां नहीं मनाती। यही फर्क है मुझ में और तुझ में। तो सिर्फ ईशानी का सोचती है और मैं पूरे परिवार का। और ये सवाल तो तुझे अपनी बेटी से करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि वो भी मेरी तरह इस घर का भला चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता ने तो रणवीर से तलाक के बदले जायदाद से हिस्सा नहीं मांगती। और फाल्गुनी, दुख तो मुझे तब होता जब रणवीर ईशानी से तलाक मांगता, लेकिन यहाँ तो ईशानी रणवीर से तलाक मांग रही है।